अब फटाफट ग्लिचेस की बात करते हैं, क्या क्या है। आपने मुझे बताया था एक बार इसमें वाटर लीक हुआ है, कहाँ से हुआ था? मेरे को यहाँ से इशू आया था। देखो ये आपको लग रहा है अभी वर्क भी हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे पानी, ये रबड़ कट गई थी या थी ही नहीं? ये थी, कट गई होगी, आई डोंट नो। ठीक है, पानी अंदर चला गया। हाँ, मेरा पूरा बूट स्पेस गीला हो गया था। ये सारा गीला हो गया। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था नई कार में, पर हुआ। सभी को राम राम, मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, उस कार से उम्मीदें लगाएं, उससे अटैचमेंट लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले, सामने खड़ी थी ऑल न्यू स्कोडा काइलैक का। ये कार मिडिल क्लास के लिए सौगात है और बड़ी डिमांड में है, लेकिन इस कार में कुछ कुछ कमियां आ गई हैं, कुछ कुछ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे और बहुत कुछ अच्छा भी है। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई शिवम गर्ग का। हाय शिवम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैन, हाउ आर यू? ग्रेट। शिवम, कार से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। थैंक यू पारस फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स भारत। सो आई एम शिवम गर्ग, मैं रोहतक से हूँ और मैंने 1.25 महीना पहले गाड़ी ली थी। मैं छोटा सा स्टार्टअप चलाता हूँ, एक GSD अफ्रीका करके, जहाँ मैं स्टार्टअप्स को नई मार्केट में एक्सपैंड करने में हेल्प करता हूँ। और ये मेरी फर्स्ट कार है, फैमिली की फर्स्ट कार है। फैमिली की फर्स्ट कार है? लिटरली परिवार में पहले कभी किसी ने गाड़ी ली नहीं, मैंने पहली फर्स्ट जनरेशन में जिसने गाड़ी ली है। लेकिन लोग मारुति लेते हैं पहली जनरेशन, स्कोडा पे तो कोई कोई जाता है। सब लोगों ने घर वाले को स्कोडा बोलना भी नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो हाँ, ये चैलेंज हुआ था और ऑफ कोर्स सबसे पहले यही बोला था लोगों ने, मारुति ले लेना। हाँ, ऑब्वियस डिफॉल्ट चॉइस थी। टाटा ले ले, नहीं तो टाटा ले ले, दोस्तों ने टाटा ली हुई, तो ब्रेजा वाज ऑफ कोर्स, द नेक्सॉन वाज इन द सेगमेंट। बट मेरे को हमेशा से रहा था कि मैं डिफरेंट टेस्ट करना चाहता था। मैं सब लेते हैं यूजुअल गाड़ियाँ, आई वांट टू टेस्ट डिफरेंट। स्कोडा ले ली? हाँ, स्कोडा ले ली। और स्कोडा की आज की डेट में एंट्री लेवल कार यही है, काइलैक। आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा? मैंने बेस वेरिएंट लिया। ठीक है। और मेरे को 9-9.25 के आसपास सब मिला के पड़ गया। 9.25 लाख का ये स्कोडा काइलैक का बेस वेरिएंट है। मारुति फ्रोंक्स लेने जाओगे वो भी उतने की मिलेगी, टोयोटा की टाइजर लेने जाओगे, i20 लेने जाओगे, सारी जो प्रीमियम हैचबैक की कार होती है उसमें आप एक कॉम्पैक्ट SUV ले आए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन बेस वेरिएंट में जनरली कुछ मिलता नहीं है। इस कार में भी नहीं मिला होगा, लेकिन आप मतलब आपको इस कार में क्या मिला बेस वेरिएंट में? कार मिली है जी, बढ़िया इंजन मिला है मेरे को, और क्या चाहिए। सही बात है। पता है क्या, आजकल मेरा ओपिनियन ये है कि कार को मोबाइल फोन बनाते जा रहे हैं लोग। हाँ। कार को कार नहीं रख रहे, चोचलेबाजी वाले फीचर 1000 आ गए। मैंने डेफिनेटली रिसर्च किया कि ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। हाँ। स्कोडा ने जो नीडेड फीचर होते हैं ना गाड़ी में, जरूरत होती है, एक डिस्प्ले वो नहीं था, डिस्प्ले और स्पीकर्स, बाकी सब थे। वो तो ऑफ कोर्स इनकी, मतलब जो आपने पंचलाइन मारी है ना जी, कार मिली है, इंजन मिला है, मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा उसके बाद। हाँ। लेकिन लोगों को बता देता हूँ कि मिला क्या क्या। देखो, सेंटर लॉकिंग के लिए की मिली हुई है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन के लिए लीड इसी में ही है। ऐसी एक है या दो है? दो मिली, दोनों सेंटर लॉकिंग, मतलब दोनों ऐसी। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे आपको ये DRLs जो मिल रहे हैं ये वर्किंग मिलते हैं, और फ्रंट से आपको जो ग्रिल मिल रही है ना, टॉप एंड वेरिएंट वाली मिल रही है। हाँ हाँ, मतलब टॉप एंड में ग्रिल ऐसी ही है। हाँ। और आपको जो टायर साइज मिल रहा है 16 इंच का मिलता है इस कार में, और अप्रोक्स 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर आप अंदर की बात करो ना भाई साहब, बेस वेरिएंट में ना जनरली गाड़ियों में ORVM एडजस्ट या तो स्टिक से होती है या हाथ से होते हैं, चाहे आप क्रेटा ले लो, सेल्टोस ले लो। अगर आपको इसमें बेस वेरिएंट में ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज इम्प्रेसिव। चारों पावर विंडो मिल रही हैं, स्टीयरिंग मिल रहा है, और ग्लोसी टच। देखो, AC वेंट्स पे ग्लोसी टच, और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलना एक बिग डील होती है। मैं तो पर्सनली बहुत इंप्रेस्ड हूँ जी, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि बेस वेरिएंट में क्या होता है, सीट नीचे मिलती है, और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट मिल गई, यानी कि मेरी हाइट आपसे छोटी है शायद,
तो मैं अपनी ये ऊंची करके आराम से बोनेट विजिबिलिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है जी। हाँ मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज हो गया, बिल्कुल ऊंचा बैठता हूँ। और सर ने मुझको एक बात बताई कि ये स्टीयरिंग भी टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक टिल्ट मतलब बोथ। और यहाँ पे ऐसे एसी वेंट्स मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप, एवरीथिंग। ये जो स्क्रीन है ये नहीं मिलती, बाकी सब कुछ अच्छा मिलता है। 6 एयरबैग मिलते हैं और सेफ्टी को लेके इसमें कोई इशू आता नहीं। पीछे से रियर एसी वेंट्स तो नहीं मिलते, मोटा मोटा ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको। लेकिन ना अब मुझे ये जानना है, बेस वेरिएंट में स्क्रीन बाहर से लगवाई कि शोरूम से ही ले ली? शोरूम से ली मैंने पारस भाई। शोरूम से ली? हाँ, मेरे को पता है बाहर चीपर ऑप्शंस थे। पहले तो मैं स्कॉडा की गाड़ी बाहर खुलवाना चाहता नहीं था। ठीक है, इतनी लोगों को आदत होती नहीं बाहर छेड़ने की। सही बात। इसके चाबी पाने ही नहीं मिलते। हाँ, तो थोड़ा आई नो मैंने प्रीमियम पे किया है डिस्प्ले के लिए, उसकी स्टोरी में बाद में बताऊंगा उसका फ़ायदा क्या हुआ मेरे को। बट हाँ मैंने नहीं, आप अभी बता दो, पहले तो ये बताओ 9,25,000 रुपये जो आपने इस कार के पे किए विद डिस्प्ले करें? विद डिस्प्ले। विद डिस्प्ले 8,90,000 की गाड़ी थी, 30-35,000 रुपये, 30,000 या 35,000? 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए, जिसमें डिस्प्ले मिल गई, 4 स्पीकर मिल गए, 4 ही होंगे है ना? 2 स्पीकर्स, 2 स्पीकर मिले हैं। ओके, ये थोड़ा सा वो हो गया मतलब और रियर पार्किंग कैमरा मिला है, हाँ है ना? देखो रियर पार्किंग कैमरा मिला है, आप सबको क्वालिटी दिखा देता हूँ रियर पार्किंग कैमरा की। कुछ इस तरीके का रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, एडप्टिव गाइडलाइन नहीं है लेकिन, और स्कोडा का ना पुश करके रियर पार्किंग कैमरा लगता है, वैसे नहीं लगता, ठीक है। बाकी जो रियर पार्किंग कैमरा मिला, स्पीकर 2 मिले पक्का। कह देते भाई ले लो 4-5 हज़ार, पिछले भी दे दो। चैलेंज क्या है कि पीछे तार ही नहीं दी है। अच्छा, स्कॉडा थोड़ा सा यहाँ पे कर सकती थी, इन लोगों ने पीछे तार ही नहीं दी है, तो बोले हम तो लगा दे जी, तार कहाँ से लाएंगे, तार लगाने के लिए काटना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। और काट दिया तो वारंटी खत्म। और डीलरशिप वाले करना नहीं चाहते हो, मैं पुश करना चाहता नहीं था। सही सही सही। रूफ रील तो बाहर से नहीं लगवाई ना, कंपनी ने दी है ना? लगाई। ठीक है, पार्किंग कैमरा दिखा देता हूँ सबको कहाँ प्लेस्ड है। ये वाला पार्किंग कैमरा है जिसमें बॉडी को काटा नहीं जाता, काट पीट के 30,000 रुपये में वारंटी वॉइड बच गई। लेकिन ये सिस्टम मिले, सिस्टम में कोई लैग, कोई ग्लिच? मेरे को जब मैंने लिया था तो इनिशियली लैग्स आए इसमें। अच्छा, हैंग भी हुआ ये। ठीक है, और मैंने वीडियो बना के भेज दी डीलरशिप के पास, दे वर नाइस है ना, उन्होंने नहीं लगा दी हैं। तो इसमें ग्लिचेस आए, आपने फोटोज भेजी, वीडियोस भेजी, उन्होंने नहीं लगा दी? नहीं लगा दी, इंस्टेंट। वेरी इम्प्रेसिव। तभी स्कोडा, फोक्सवैगन, होंडा और ये सब मशहूर होती है कि ये परेशान नहीं करते। इनफैक्ट मेरे को ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही थी, तो आप चेक करोगे तो मैंने एक छोटा सा माइक भी लगवाया। अच्छा, आपने माइक बाद में बाहर से लगवाया? उनसे ही लगवाया, कोई पैसे नहीं दिए मैंने। उसके भी पैसे नहीं दिए, माइक भी लगवा लिया। अरे वाह, ये रहा माइक, और बाहर से लगवाया है? नहीं, डीलरशिप, सॉरी डीलरशिप से बाद में लगवाया है। हाँ, बाद में लगवाया। और इसकी बात मम्मी पापा भाई बहन से सही से जाते, और गर्लफ्रेंड से भी? ठीक है, फियांसे, गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके वीडियो में मत डालियो भाई। ठीक, फियांसे। अच्छा, फियांसे, ग्रेट भाई, एडिट नहीं करूंगा, लेकिन अब इन्होंने यही सफाई दे दिया है। अब 1 लीटर इंजन देती है ये कार। हाँ, यही इंजन आपको टाइगुन में, वर्टस में, कुशाक में, हाँ, स्लाविया में, इन गाड़ियों में यही इंजन मिलता है, इन्होंने इसमें भी दे दिया। ये 1 लीटर इंजन इसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है? ऑल ओवर टर्बो है, 3 सिलेंडर है। पहले तो ये बताओ शोर कितना मचाता है? इंजन में कोई शोर नहीं आता। कोई शोर नहीं आता, ठीक है। और अब बात करते हैं इस इंजन की पावर की। सिटी के अंदर या हाईवे के अंदर कोई लैग, कोई मिस आउट गियर शिफ्टिंग में? एक सेकंड भी नहीं। कहते हैं क्लच टाइट है इस कार का। पता है क्या, मैंने कार सीखी थी मारुति 800 पे, ठीक है, उसके ऊपर तो सब स्मूथ है। डेफिनेटली मैंने अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाई हैं, उनके क्लच भी स्मूदर है, उनके गियर बॉक्स भी स्मूदर है, ठीक है, बट ठीक है ऐसे मतलब परेशानी वाला नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा सा टाइट। देखो उनका क्लच इतना सा है, हाँ, इसका क्लच डीप है। इसका फायदा ये रहता है कि जब गाड़ी उठाते हो ना, हाँ, उनके क्लच में उठाने की स्पेस नहीं होता, हाँ, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है गाड़ी उठाने का। ग्रेट, क्लच धीरे धीरे उठा सकते हो आप। ठीक है, और कोई लैग तो है नहीं, कोई मिस आउट तो है नहीं। अब बात करते हैं इसकी पावर परफॉर्मेंस की। टर्बो है, भागता बहुत है, 114 bhp मैक्सिमम पावर, 178 Nm का टॉर्क है, साइज कार का छोटा है। क्या पुश लेती है, क्या किकबैक फीलिंग है हाईवे पे? या मेरे को कभी भी ओवरटेक करते हो ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। मेरे को पता है मैं ओवरटेक कर लूँगा, मेरे लिए तो बस मैं निकल जाऊँगा, मेरे को कॉन्फिडेंट होता है, मैं कहीं से भी निकल जाऊँगा गाड़ी। ठीक है, जब भी खींच देती है। अब बात है इसकी माइलेज की।
टाइगुन कुशाक के थोड़े साइज बड़े हैं, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, वहाँ माइलेज कुछ और है। आपको क्या माइलेज क्लेम करी थी, क्या मिली है पहले सिटी के अंदर? I'll be very honest पारस भाई, मैंने ज़्यादा सिटी में चलाई नहीं है। ठीक है। चलाई है तो दब के ट्रैफिक है दिल्ली में, उसमें चलानी पड़ी थी मेरे को, बम्पर टू बम्पर, उसमें माइलेज मैटर ही नहीं करती। बट लेट्स से सिटी में अगर ट्रैफिक नहीं है तो ये 8-7-8 दे देगी। ठीक है। टर्बो इंजन है, इसलिए सिटी में 7-8 की बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में दे देती है। सिटी में मैक्सिमम अब तक कितनी ले ली? 10 चली गई होगी। ठीक है। अब आ जाओ हाईवे पे भाई, आप तो हाईवे पे ज़्यादा चलते हो। हाईवे पे मैं चला रहा हूँ शरीफों की तरह गाड़ी। हाँ। तो एक बार एक स्पीड पे ले गया तो बाबर ये नहीं कि 120 पे, फिर 60 पे, 80 पे, तो मैं 70 से 90 के बीच में रखता हूँ गाड़ी को। ठीक है। और मेरी गाड़ी 18 से 24 के बीच में चलती रहती है। मतलब देखो यार, ऑनेस्टी रिव्यू है। सिटी के अंदर इन्होंने जो बताई वो भी बड़ी घबराने वाली थी, लेकिन जो आपने हाईवे पे बताई है दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रेसिव कि हाईवे पे आप 70 से 90 के बीच चलाते हो तो 18 से 24 के बीच आपकी माइलेज फ्लक्चुएट करती है। इसमें मीटर रहता है ना, वो दिखाते रहता है 18 ठीक है, मतलब इतनी दे देती है। अभी मैं आया हूँ करनाल से, तो आया हूँ मैं, और जब रेंज थी गाड़ी में 120 किलोमीटर की, आपके पास जब आपने मेरे को रोका 110 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज ही घटी ओवरऑल गाड़ी में। ग्रेट। कहने का मतलब भाई जी 18-19 की तो एक नॉर्मल ड्राइविंग स्किल 90-90 की स्पीड पे देगी। तुम बिल्कुल ही 60 पे आ जाओगे, दूर तक क्रूज करते जाओगे तो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप लोग सच में मतलब ऐसे फुल भगा के रखते हो गाड़ी को, फिर गिर जाएगी माइलेज। डोंट एक्सपेक्ट मच। फिर वो 10-12 पे देने लग जाती है। ठीक है। जे स्पीड कम, जे कम। तो अगर अब कंक्लूड करें तो ये है जी, टर्बो इंजन है, सिटी में 8-10 की माइलेज देता है, हाईवे पे 18-20 की माइलेज देता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसके सस्पेंशन स्मूदर साइड पे चले गए हैं और ये कार स्मूथ परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन क्या बॉडी रोल फील होता है जब हाईवे पे चलते हो, ओवरटेक करा, बॉडी रोल हल्का सा बॉडी रोल है, जबकि आपको टाइगुन कुशाक में बॉडी रोल देखने को नहीं मिलता, वर्टस स्लाविया में भी देखने को नहीं मिलता। इसमें थोड़ा सा है क्योंकि इसका सस्पेंशन स्मूथ हो चुका है। ब्रेकिंग को लेके बात करें, ऑल 4 डिस्क हैं या फ्रंट डिस्क है, पिछली ड्रम है? ये नहीं पता, पर ये पता है 2 डिस्क हैं, 2 ड्रम है। अच्छा, 2 डिस्क है, हाँ वही हो गई। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है। इसकी परफॉर्मेंस बता दो। आज ही था, एक बाइक वाले ने बिल्कुल मुंह के सामने रोक दी गाड़ी। हाँ, मैंने दबा दिया, बढ़िया रुक गई गाड़ी, बढ़िया रुक गई। ऑफ कोर्स मैं रियर एंडेड होने वाला था, मैं पीछे से गाड़ी लगने वाली थी। ठीक है, बट सही रुक गई। ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है भाई ब्रेकिंग को लेकर। अचानक ब्रेकर आ जाए, हाँ, एज ए यूजर मैं तो वही देखता हूँ कि मेरे को ब्रेकर दिख जाए, तो मेरे को डिसेंट डिस्टेंस पे दिख जाए तो मैं ब्रेक बढ़िया मार देती है। ग्रेट। एक्चुअली क्या सीन है, ये रहते थे अफ्रीका, मतलब बाहर रहते थे, मतलब ये 14-15 कंट्रीज में घूम चुके हैं, ऐसा ही है ना। अब ये इंडिया बड़ा कम रहे हैं तो भाई हमारी टेक्निकल टर्म्स इनको कम समझ आती, लेकिन ये जैसा भी रिव्यू दे रहे हैं बिल्कुल ऑनेस्टी से दे रहे हैं और आई एम इम्प्रेस्ड। एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। ऑल्सो दिस इज माई फर्स्ट कार, एज आई टोल्ड यू, तो मेरे को टेक्निकल टर्म्स नहीं पता। मैं एज ए यूजर बता सकता हूँ कि मेरे को एज ए यूजर वही दिखाना भी यही है कि हम करते हैं ऐसे। मतलब नहीं पता मेरे को, मेरे को पता है कि मेरे को झटके कितने लगते हैं वो बता सकता हूँ। सबको दिखाना भी यही है कि हम यूं ही करते हैं, इनको बता दो। पहली बार मिले हैं और सीधा रिव्यू हो रहा है। से पहली बार मिला हूँ यार मैं, और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, कतई ऑनेस्ट होता है। इंटीरियर को लेके फटाफट बता दो। पहले बता दो सीट्स एंड कंफर्ट को लेके, मैक्सिमम ड्राइव कितने किलोमीटर की करी है आपने अभी तक? यार मैंने सबसे लंबा रूट तो यही करनाल तक का ही लिया है, रोहतक से करनाल तक का। I'll be very honest। फिर भी बतेरा होता है। 2 गाजियाबाद तक भी गया मैं, रोहतक से गाजियाबाद। तो देखो सीट कंफर्ट की बात है कि गाड़ी नहीं आती, मैंने फ्रीडो के पिलोज ले लिए थे। अच्छा, ये पिल्लो ले लिए थे? फ्रीडो पे बैठे हो आप इस वक्त? फ्रीडो के पिल्लो पे बैठे थे, शुरू से इसी पे बैठे। ये कितने के आते हैं? ये पूरा कॉम्बो मेरे को 3700 का पड़ा था। 3700 रुपए में ये लगा के मजा तो बढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना ज्यादा मेरे को फील नहीं होती, मैं कितनी देर बैठ रहा हूँ। कमर में जो सपोर्ट मिलता है मेमोरी फोम का और नीचे हिप्स पे, अमेजिंग। वैसे बता रहा हूँ ये बकेटेड सीट्स हैं, आपको कंप्लीटली फिट रखती है और आपको पकड़ के रखती है। थके तो फैमिली के हिसाब से बता सकता हूँ मैं। मेरी फैमिली जैसे इस गाड़ी में बैठी है, उन्होंने बैठी है, तो उनको भी चेंज फील हो रहा है कि थोड़ा फील होता है कि पैक हो गए आप गाड़ी में, स्मूथ हो। हाँ, तो उनको बेटर फील होता है, इनको कंफर्टेबल फील होती है। 4 लोगों के लिए बढ़िया है कि 5 के लिए बढ़िया है ये गाड़ी? 4 एडल्ट, 5वां बच्चा, या फिर पीछे 3 मेरे जैसे लोग 3 पीछे नहीं बैठ पाएंगे। मेरे जैसे तो काट पीट के 3-4 लोगों के लिए दिस कार इज उन लोगों ने गुड। बट कोई भी गाड़ी ना पीछे तीसरे बंदे के लिए वो नहीं देती। हाँ, देती ही नहीं, हेडरेस्ट नहीं दे रही। इन्होंने तो दिया हुआ है, इन्होंने हेडरेस्ट दिया हुआ, तो मिडल हेडरेस्ट दिया हुआ बेस मॉडल में। मिडल हेडरेस्ट है बेस मॉडल में। अब ब्रेजा में बैठोगे तो वो प्लेन सीट्स हैं बिल्कुल। ठीक है। अगर बात करें तो भाई 4 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। अब फटाफट ग्लिचेस की बात करते हैं। क्या क्या है? आपने मुझे बताया था एक बार इसमें वाटर लीक हुआ है, कहाँ से हुआ था?
मेरे को यहाँ से इशू आया था, देखो ये आपको लग रहा है अभी वर्क भी हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे पानी, ये रबड़ कट गई थी या थी ही नहीं? ये थी, कट गई होगी, आई डोंट नो। ठीक है, मैंने पानी service center अंदर देखा। चला गया, हाँ, मेरा पूरा बूट स्पेस गीला हो गया था। ये सारा गीला हो गया। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था नई कार में, पर हुआ। लेकिन क्या ठीक हो गया उसी टाइम? हाँ, इज्जत मान सम्मान से कि धक्के खिला के? प्यार से। इसके अलावा क्या ग्लिच आया आपको? रस्टिंग का कुछ आया था? अब मैं कहता हूँ रस्टिंग है, ये कहते हैं रस्टिंग नहीं है। मुझे बताओ, मैं बताऊंगा। ये यहाँ पे ना रस्टिंग जैसे छोटे साइंस आ गए थे, मतलब छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है, उन लोगों ने रबिंग करके। ओके, ये दिखाना सर। यहाँ पे भाई रस्टिंग के छोटे छोटे डॉट्स आ गए थे। देखो देखो, ये रस्टिंग ये रस्टिंग है, रस्टिंग है, ये रस्टिंग ही है सर। हाँ, तो ये इस पे तो ये साफ नहीं ये कर तो साफ नजर आ रहा है। हाँ, ये रस्टिंग है। यहाँ छोटे छोटे रस्टिंग के डॉट्स आए, उसके बाद उन्होंने क्या सोल्यूशन किया? मेरे को एक आएगी रबिंग की उन्होंने, रबिंग करके वो घस गए, एक लेयर खत्म हो गई तो वो उतर गए। यही हुआ ना? हाँ। जबकि स्कोडा जैसी कारें अपने पेंट्स की बहुत गारंटी देती है और इनका पेंट टॉप मोस्ट होता है। इस यूनिट में स्पेसिफिकली हुआ है या औरों के साथ भी होता है, आप कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा कहीं और रस्टिंग की या कोई और कार में दिक्कत आई? डिस्प्ले वाला मैंने आपको बताया। हाँ, रस्टिंग वाला आपने बता दिया। एक टाइटरिंग रेटलिंग के नॉइस को लेके आप जिक्र कर रहे थे। मेरे को ना एक टिक 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 की नॉइज आ रही है, वो बहुत अनोइंग होती है हाईवे पे। जब आप रोड पे फोकस कर रहे हो, डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग एल्स, ठीक, तो वो टिक 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 की नॉइज आती है। अब अगेन मैंने सर्विस सेंटर में बोला, दे प्रॉम्प्टली कॉल्ड मी बैक, गाड़ी देख भी लूँ उन लोगों ने, so that was not an issue, but I still feel it. मैं बताता हूँ वो क्या नॉइस आया है। मैंने इनकी कार को आइडेंटिफाई किया है, 1 घंटे से चला रहा हूँ मैं। वो नॉइस था ये, देखो ये जो हैंड ब्रेक है ना, ये हैंड ब्रेक के ऊपर ये छोटा सा क्लिप है, ये हैंड ब्रेक के ऊपर प्लास्टिक क्लिप है, ये बड़ा ढीला है और ये टक 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 ऐसे बजता रहता है हर जगह और इनको होती है दिक्कत। और वैसे भी टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस का इशू आता ही है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है इनका? डिसेंट लगा। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा कि रोड पे दूसरी गाड़ियाँ दिखती हैं जब पास में जाती हैं, पर वो आफ्टर मार्केट काम भी हो सकता है। हाँ, और वो जनरली फिटेड कैसी है? बढ़िया बढ़िया। देखो लोग तो आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवा के बैटरी पे, फिर वो बैटरी पे जो आता है कोई फायदा नहीं उसका। कोई सर्विस पैक तो नहीं लिया आपने अब तक? मैंने 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव ऑलरेडी ले लिया। कितने का? मेरे को 12-13 का पड़ा है सिर्फ। 2 साल का। 2 साल की सर्विस, और इसकी सर्विस 15,000 किलोमीटर पे होती है। वो तो आएगी साथ में। 30,000 किलोमीटर का 2 साल का इन्होंने सर्विस पैक ले लिया, सिर्फ 12-13 हज़ार। 15,000 रुपये ना सर्विस, तो 45,000 रुपये हुआ ना। आप तो 2 साल का लिया ना आपने? तो पहले साल की तो मेरे को साथ में मिलेगी ना। अच्छा, पहले साल की साथ मिल गई, 2 साल का और ले लिया। कितने हज़ार में? 12-13 हज़ार रुपये। 12-13 हज़ार में। चलो, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जाएं सर का थैंक यू करें। जितना ऑनेस्ट और रो इन्होंने रिव्यू दिया, मेरी लाइफ का पहला रिव्यू है ये, जो इतना रो हुआ है और इतना ऑनेस्ट हुआ है कि बिल्कुल जेन्युइनली आपने फीलिंग्स रखी, आपने कुछ भी बनावटी नहीं किया। मैं तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मेरी ये पहली कार है। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करूंगा कि स्कोडा काइलैक को लेके सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या एडवाइस दोगे? इस पे पैसा लगाएं या रहने दें? आई लाइक द कार। मैं तो चाहता हूँ और स्कॉडा चले। सही बात है। जब भी रोड पे दूसरी स्कॉडा फॉक्सवैगन जाती है दिल खुश हो जाता है, चल कोई तो चला रहा है बढ़िया। सही सही। नहीं, आई एम हैप्पी विद द कार। छोटे मोटे ग्लिचेस आ रहे हैं, बट डीलरशिप हैज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ इट एंड वो रिजॉल्व होते जा रहे हैं। लेट्स होप और बड़े ग्लिचेस ना आए। एंड मैं ओवरऑल खुश हूँ क्योंकि स्कॉडा है तो लोग पीछे मुड़ के देखते भी हैं, रोड पे रिस्पेक्ट भी मिल जाती है, तो आई लाइक इट। बढ़िया। इसमें मैं एक एड ऑन कर देता हूँ। 9 लाख रुपए में स्कोडा का 1 लीटर वो वाला इंजन मिल रहा है जिसमें जर्मन टेक्नोलॉजी है, जो आपको 190, 95, 198 तक ये कार भाग जाती है। इसी स्पीड तक ये गाड़ियाँ जाती है। और टर्बो का पुश मिलता है। ढंग से चलाते हो तो हाईवे पे ये कार आपको माइलेज भी दे देती है। सिटी में आपको टर्बो इंजन किसी भी कार का हो, ह्यूंडई का हो, इसका हो, माइलेज नहीं देता। सो गो फॉर इट। क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो ये रखना है कि इसकी सर्विस कॉस्ट फ्यूचर में महंगी है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स जो इस रेंज में आती है, जैसे मारुति, टाटा, ह्यूंडई की जो गाड़ियाँ आती है उससे इसकी सर्विस कॉस्ट महंगी रहेगी। प्लस आपको आने वाले टाइम पे इसकी रीसेल के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू देम। इन दोनों चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो इट्स अ वेरी ब्रांड न्यू गुड 4 सीटर कार। गो फॉर इट। और सर का थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब। आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे हमें रीच करना। हम सर की तरह आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। प्लस पॉजिटिव कमेंट्स किया करो अगर चीज़ अच्छी लगती है तो। आई नीड मोर कार्स एंड आई नीड मोर ओनर्स लाइक हिम।
सो थैंक यू सर, मिलते Of course, रहेंगे। man.